सुधांशु जी, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग कर दूं, फिर क्या करूं दोबारा, है ना? मैंने एक्चुअली स्टार्ट स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग दोनों स्टार्ट कर दिए, इसलिए पूछ रहा था। ठीक। ठीक। हाँ जी सुधांशु जी। मेरी एंड पर तो अभी भी नहीं है। मैं क्लास नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ। प्ले का प्ले का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यू कांट स्टार्ट दिस क्लास। Oops, looks like this there is some issue. Our team is working on it. हाँ, दोबारा स्टॉप करके दोबारा करूँ? हेलो। मेरे को तो मेरी हेलो एवरीवन, क्लास आ रही है ना अब? एवरीथिंग ओके? अच्छा, पहले ये बताइए क्या चल रहा था अपना, क्या चल रहा था, टॉपिक क्या चल रहा था? भैया, अगर किसी की क्लास स्टार्ट ना हो रही हो तो प्लीज रिफ्रेश कर लीजिएगा और देन स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? रिफ्रेश कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। ठीक है। अच्छा, क्या मैंने कोई एवीएल ट्री का होमवर्क दिया था क्या एवीएल ट्री का कोई होमवर्क दिया था मैंने? क्वेश्चन हुआ वो सभी लोगों से? एवीएल ट्री का जो होमवर्क दिया था वो हुआ सभी लोगों से? बताइए जल्दी से क्या आंसर है। जल्दी से बताइए क्या आंसर है। अगर हुआ है आप लोगों से तो आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन था, कोई याद दिलाएगा मेरे को? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के नंबर ऑफ नोट्स का डिफरेंस, आई होप, है ना? नंबर ऑफ नोट्स का डिफरेंस एटमोस्ट वन था। ऐसा ही है ना? अरे, कोई मेरे को सवाल रिपीट कर दो। उत्कर्ष कह रहे हैं सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार?
हाँ, उत्कर्ष ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब एकदम मस्त है, स्क्रीन भी एकदम बढ़िया है। जल्दी से बताइए लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या चल रहा था, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं ही देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था। मैं समझ गया आप लोग नहीं बताएंगे मेरे को, मुझे ही लास्ट क्लास का सारा डेटा देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आ, मुझे टाइम दीजिए 2 मिनट का, मैं निकाल लेता हूँ लास्ट क्लास की पीडीएफ। निखिल थापा जी कह रहे हैं बाइनरी ट्री सच दैट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री इज एट मोस्ट 1 फॉर ईच नोड। हाँ, एंड क्वेश्चन था द मिनिमम नंबर ऑफ नोड इन सच अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 5, है ना, यही था ना। चलिए तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सर अगर कोई भी ट्री h हाइट का है, अगर कोई भी ट्री h हाइट का है, तो एक चीज कंफर्म है, उसका एक चाइल्ड h-1 हाइट का जरूर होगा। या तो ये वाला चाइल्ड h-1 हाइट होगा या ये वाला h-1 होगा। क्या सभी को ओके है मेरी बात? क्या सभी को ओके है मेरी बात? हाँ सर, अरे सॉरी, h-1 लिख दिया मैंने। अगर कोई भी ट्री h हाइट का है तो या तो ये वाला h-1 का होगा या ये वाला h-1 का होगा। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला या कोई भी एक h-1 का है, और डिराइव करने की कोशिश करते हैं और मान लेते हैं लेट n ऑफ h रिप्रेजेंट द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन सच गिवन ट्री ऑफ h हाइट। जो जिस तरीके का हमें ट्री गिवन है, हम कह रहे हैं h हाइट पे, h हाइट के ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड n ऑफ h हैं, और वो ट्री कुछ ऐसा है। ठीक है, एक चीज कंफर्म है कि उसका या तो लेफ्ट या राइट h-1 हाइट का होगा। लेट सपोज हम मैं लेफ्ट वाला मान लेता हूं, तो बेटा सोच समझ के बोलना, इस लेफ्ट वाले में कितनी नोट्स होंगी सर, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा सोचेंगे कि लेफ्ट में भी मिनिमम, तो इसमें नोट्स कितनी आएंगी n ऑफ h-1। बोलो बेटा हाँ या ना, बोलो बेटा हाँ या ना। सबको ओके है? अच्छा इसमें कितनी होंगी, अब कहानी ये आती है इसमें कितनी होंगी। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैंने माना कि लेफ्ट सब ट्री में x नोड हैं, तो राइट सब ट्री में क्वेश्चन के हिसाब से या तो x+1 नोड हो सकती हैं, या x हो सकती हैं, या x-1 हो सकती हैं। अब आप मुझे बताइए कि मिनिमम के लिए आप किसको चूज करेंगे, x+1 को, x को, या x-1 को? अगर क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का है तो आप x+1 को चूज करेंगे, x को चूज करेंगे, या x-1 को चूज करेंगे? सर कंफर्म x-1 को। तो भैया सिंपल सी बात बताइए, अगर इसमें x नोड हैं तो इसमें कितनी नोड्स होंगी? -1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो क्योंकि ये ट्री n ऑफ कितनी हाइट का है, h हाइट का, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए एक नोड तो ये लेफ्ट वाले में कितनी हो गई, n ऑफ h-1, राइट वाले में कितनी हो गई, n ऑफ h-1 -1, +1 और -1 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ n-h-1। क्या ये रिलेशन मेरे सभी बच्चों को स्वीकार्य है? क्या ये रिलेशन आप सभी को स्वीकार्य है सहमति से? हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर आप कह रहे हैं कि n ऑफ h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n h-1,
तो एक चीज कंफर्म है कि h इज इक्वल टू 1 से कहानी स्टार्ट होगी, तो h इज इक्वल टू 0 के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई 0 हाइट के ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड क्या होंगी सर? 1 होगी। तो n ऑफ 0 की वैल्यू आपने निकाल ली विच इज 1। अब n ऑफ 1 में क्या होगा सर? n ऑफ 1 में आप कहेंगे 2 इंटू n ऑफ 0 विच इज 2 इंटू 1 2 की पावर 1। n ऑफ 2 क्या होगा सर? 2 टाइम्स ऑफ n ऑफ 1 विच इज 2 की पावर 2। तो हमें समझ में आ गया n ऑफ 5 क्या होगा सर? 2 की पावर 5 होगा। 32 नोट्स होंगी ऐसे ट्री में। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? सबको ओके है? सबको ओके है? और अगर हाइट बैलेंस ट्री पूछेगा तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर हाइट बैलेंस ट्री पूछता तो कैसे करेंगे? अरे अगर इसी क्वेश्चन को वो हाइट बैलेंस ट्री के टर्म्स में पूछता, इसी क्वेश्चन को अगर वो ये कहता कि हाइट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज एट मोस्ट 2, तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करते समझिए। फॉर एवरी नोड कह रहा है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज एट मोस्ट डिफरेंस ऑफ, है ना? समझिएगा प्लीज, समझिएगा, ठीक है। एट मोस्ट 2, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन such a tree, binary tree of height 4। बस मुझे आइडिया दीजिए कैसे करेंगे, बस मुझे आइडिया दीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप मान के चलिए कि वो दे सकते हैं। सर कहानी सिंपल है, कहानी सिंपल है, कॉन्सेप्ट सेम है। सर अगर ट्री h हाइट का है, एक की हाइट h-1 ही होगी, ये भी कंफर्म है, लेकिन दूसरे की हाइट का डिफरेंस 2 हो सकता है। यानी कि इसकी हाइट क्या क्या हो सकती है? h-3, h-2, h-1, h+1। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सौम्या, अब इसमें से कौन सी चूज करोगे? आपको पता है सर, मिनिमम के लिए वी विल चूज दिस, मिनिमम के लिए हम ये चूज करते, हाँ या ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? और हम एक रिलेशन बना लेते कि एन ऑफ एच इज इक्वल टू 1 प्लस एन ऑफ h-1, यहां पर प्लस एन ऑफ h-3। और अब हम इस रिकरेंस पर काम करते, ठीक है। एन ऑफ 0, 1, 2 ये आपको निकालने पड़ेंगे। एन ऑफ 3 की वैल्यू यहां से निकल सकती है। इज दैट ओके? इसमें आप h इज इक्वल टू 3 रख सकते हैं, उससे छोटी वैल्यू नहीं रख सकते। यानी कि यहां पर बेस केस क्या हो जाएंगे सर? एन ऑफ 0 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन ऑफ 1 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन ऑफ 2 को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेट में मान के चलिए कि इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, और खास तौर से एनएटीज। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो मुझे लगता है कि पूछे जाने चाहिए।
गेट में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाने चाहिए। अच्छा, आप बताइए, कोई डाउट है क्या किसी को एवीएल ट्री या कुछ भी? अरे ये क्या है? अरे ये एक तरीके का एवीएल ट्री ही है ये। हाँ या ना? यस यस निखिल थापा, इट इज 1.44 log n base 2। यू नीड नॉट टू डिराइव दैट, ठीक है? अननेसेसरी टाइम वेस्टेज है, ठीक है? दैट इज कंप्लीटली ओके। हाइट ऑफ एन एवीएल ट्री कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, ठीक है? कोई डाउट है किसी को एवीएल ट्री में, रोटेशंस में? एल एल, एल आर, आर एल, अरे सर कुछ होता ही नहीं है ये सब, ये सब तो मन का भ्रम है। अगर सबको ओके है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी से पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अगला टॉपिक है हीप। अगला टॉपिक है हीप। बट हीप से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंप्लीट बाइनरी ट्री, याद है क्या? मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। एक ऐसा बाइनरी ट्री जो सेकंड लास्ट लेवल तक फुल होता है और लास्ट लेवल पर नोड्स ऑर्डर्ड वे में भरी जाती हैं। सबको याद आया? सबको याद आया? सर, सर ये सारे ट्री हाइट 2 के हैं, h इज इक्वल टू 2। सारे ही ट्री सेकंड लास्ट लेवल तक कंप्लीट हैं, सारे ही ट्री सेकंड लास्ट लेवल तक फुल हैं। बट अगर मैं इस ट्री की बात करूं तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पहली नोड यहां आई है तो दूसरी नोड यहां आनी चाहिए थी, फिर ये नोड आनी चाहिए थी। याद होगा शायद। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है, पहले ये दो नोड आएंगी उसके बाद ये नोड आएगी। ये बिल्कुल ओके है और ये भी ओके है। याद आ गया सबको? सबको याद आ गया? सबको याद आ गया? ठीक है, ठीक। तो अब कहानी आती है हीप की। ब्रॉडली हीप दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्स हीप, दूसरे को हम कहते हैं मिन हीप। तो अब मैक्स हीप क्या है? मैक्स हीप क्या है? अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड, भैया इस चीज पर ध्यान देना, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर इस चीज पर ध्यान देना। एवरी नोड satisfies प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैक्स हीप, द वैल्यू ऑफ नोड इज ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन। मैंने चिल्ड्रन क्यों लिखा? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है दो चिल्ड्रन है, हो सकता है एक भी चिल्ड्रन नहीं हो सकता है एक चिल्ड्रन है। यानी कि मैं सिंपल सी भाषा में ये बात कर रहा हूं
अगर ये मेरा ट्री है तो एक चीज कंफर्म है, x इज ग्रेटर देन C1 एंड C2। इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, देन मैं कह रहा हूं x इज ग्रेटर देन C1। अच्छा मुझे बात बताइए, इज इट पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस? नो सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में ऐसा हो ही नहीं सकता। डुप्लीकेट वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करते बाय डिफॉल्ट, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में भी नहीं करते थे। कॉन्सेप्ट इज ओके। दो चीजें याद रखिएगा, चाहे मैक्स हीप हो चाहे मिन हीप हो, इट मस्ट बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड हर नोड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, हर नोड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर मेरे से कोई पूछेगा मिन हीप, तो मैं बोलूंगा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड satisfies the property, और प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ नोड, वैल्यू की जो भी आप समझना चाहें, इज स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी हमने कोई बात नहीं की है। दैट मीन्स आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, if there is some node x having two child C1 and C2, one thing is for sure, x is less than C1 C2. If there is a node having only one child, again x is less than C1. Any problem? Any problem? क्या definition में किसी को problem है? सर, heap must be a complete binary tree जिसमें हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, हर नोड एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मैक्स हीप समझ रहे हैं आप लोग? मैक्स हीप, मैक्स कह रहा है नोड बड़ी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? नोड पर। चाइल्ड और नोड में से मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी? नोड पर। मिनिमम हीप क्या कह रहा है? मिन हीप क्या कह रहा है? मिनिमम वैल्यू होगी नोड पर, यानी कि चिल्ड्रन बड़े होंगे और पेरेंट छोटा होगा। क्या ये सबको ओके है? क्या ये सबको ओके है? क्या ये सबको ओके है? ठीक। अब सवाल ये आता है, सर मैं आपसे पूछूं, क्या ये एक नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है? पढ़ चुके हैं, गलत जवाब मत दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये एक नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर है? हाँ सर। दो नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर, तीन नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर, चार नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं बेटा। कंप्लीट बाइनरी ट्री के स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स होता है। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एनी नंबर ऑफ नोड्स, द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज फिक्स। एनी डाउट? एनी डाउट? सर, द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद 10 नोड्स फिक्स, द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री विद 100 नोड फिक्स। कोई कहे 100 नोड से कंप्लीट बाइनरी ट्री कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, फालतू की बात मत कर, एक ही बनेगा। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। अब मैक्स हीप, मुझे बताइए क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? है सर। मुझे बताइए क्या ये मैक्स हीप है या मिन हीप है? क्या ये मैक्स हीप है या मिन हीप है? कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है सर। सिंगल नोड, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सर, जब चिल्ड्रन है ही नहीं
तो मैं इसको मैक्सिमम भी कह सकता हूं और इसको मिनिमम भी कह सकता हूं। हर सिंगल नोड अपने आप में मैक्स हीप भी है, अपने आप में मिन हीप भी है। बोलो हाँ या ना। इज इट अ मैक्स हीप और मिन हीप? इज इट अ मैक्स हीप और मिन हीप? दैट मीन्स क्या मुझे लीफ नोड, क्या मैं कह सकता हूं लीफ नोड हमेशा मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती हैं और मिन हीप की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती हैं? सर क्योंकि अकेली हैं, उनका कोई चाइल्ड नहीं होता। जब चाइल्ड नहीं है तो कंपैरिजन खत्म। अरे डोंट चेक फॉर लीफ नोड। लीफ नोड्स ऑलवेज सेटिस्फाई मैक्स हीप प्रॉपर्टी एज वेल एज मिन हीप प्रॉपर्टी। ओके सर, क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मिन हीप है? मैक्स हीप मिन हीप मैक्स हीप, डन सर। बट कमिंग टू दिस नोड, सर दोनों चाइल्ड छोटे, यानी कि ये तीनों नोड मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो क्या ये मैक्स हीप है या ये मिनी हीप है? सर ये मैक्स हीप है, मिनी हीप नहीं है। बोलो बच्चों, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है, सर क्या हर नोड मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है? सर लग तो रहा है। सर सर इस नोड के लिए दोनों चाइल्ड से बड़ा, ये अपने चाइल्ड से बड़ा और ये अपने चाइल्ड से बड़ा, क्या ये मैक्स हीप है या नहीं है? क्या ये मैक्स हीप है या नहीं है? सर खेल गए सर, सर खेल गए, जल्दी जल्दी में खेल गए सर। सर नहीं है सर, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, अरे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं है सर। ठीक है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है, पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं है। इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो क्या ये मैक्स हीप हो सकता है या मिन हीप हो सकता है? नहीं सर, चाहे मैक्स हीप हो चाहे मिन हीप हो, इट मस्ट बी अ कंप्लीट बाइनरी ट्री फर्स्ट। इज दैट ओके? बट इज इट अ मैक्स हीप? इज इट अ मैक्स हीप? पहले शेप देख लेते हैं। हाँ सर, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इस नोड, क्या ये नोड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है? ये नोड भी सेटिस्फाई कर रही है और ये नोड भी कर रही है। दैट इज वाई कैन आई से इट इज अ मैक्स हीप। हाँ सर, एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी और जो आपको समझ में आनी चाहिए सर, 20, 10, 15 ये भी एक मैक्स हीप है। 20, 15, 10 ये भी एक मैक्स हीप है। 20, 10, 15, 3, 4 ये भी एक मैक्स हीप है। 20, 15, 10, 3, 4 ये भी एक मैक्स हीप है। 20, 10, 15, 4, 3 ये भी एक मैक्स हीप है। 20, 15, 10, 4, 3 ये भी एक मैक्स हीप है। क्या मैं सही हूं कि चारों मैक्स हीप हैं? सर लेफ्ट और राइट का कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें पता है क्या? लेफ्ट और राइट का कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें पता है क्या? नहीं सर, लेफ्ट बड़ा हो सकता है, राइट बड़ा हो सकता है, लेफ्ट और राइट सिबलिंग्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
तरित जी बाइनरी सर्च ट्री में भी जैसे हमने कहा था, एवीएल ट्री में भी हमने कहा कि डुप्लीकेट कीज बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। दैट्स अ वेरी स्पेशल केस, दैट्स अ वेरी स्पेशल केस, है ना। और उस केस में वो सब कुछ मेंशन करेंगे कि लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले बताइए यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? चलिए पहले हीप बनाना देखते हैं फर्स्ट मेथड से। तो पहला टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप by inserting keys one after another in a given order. For example, construct हमसे बोलेगा construct heap। अब हीप से मेरा मतलब क्या है? मैक्स हीप या मिन हीप? भाई हीप तो कुछ होता ही नहीं, मतलब इट्स लाइक दैट ना। कंस्ट्रक्ट मैक्स हीप बाय इंसर्टिंग कीज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 in सेम ऑर्डर या गिवन ऑर्डर। गिवन ऑर्डर क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। शंकर शंकर बार बार मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूं, क्या मतलब दिमाग, मतलब कानों में रुई लगा के आए हो? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट वी डोंट कंसीडर एनी डुप्लीकेट कीज इन हीप, ठीक है। तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं मैं आपको, है ना, ठीक है सर। चलिए पहले इंसर्ट करते हैं 10। तो क्योंकि पहली ही नोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इंसर्ट कर दिया 10 को। भाई एक नोड का कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर हमें पता है, यही होता है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई मेरे से कहता है इंसर्ट करो 20, तो क्योंकि ये सेकंड नोड है, क्योंकि ये सेकंड की है, तो अगर मैं आपसे पूछूं दो नोड का कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर ये होगा। 10 यहां पर ऑलरेडी है, तो 20 कहां इंसर्ट होगा? सर फिक्स है ना, 20 यहां पर इंसर्ट होगा, हाँ या ना। 20 हमने इंसर्ट कर दिया, बट द क्वेश्चन इज इट अ मैक्स हीप? इंसर्ट तो हमने कर दिया, बट द क्वेश्चन इज इट अ मैक्स हीप? क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है बेटा? नहीं सर। तो यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि कुछ काम करना पड़ेगा। अब वो काम समझो कैसे है। सर मैक्स हीप क्या कहता है कि बड़ा ऊपर बैठेगा, बड़ा ऊपर बैठेगा। तो 20 क्या करेगा? 20 अपने पेरेंट, जो भी की आई है, अपने पेरेंट से चेक करेगी और बोलेगी तुम छोटे हो, नीचे आओ, हम ऊपर आएंगे। दैट मीन्स स्वैप होगा और 20 उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है सर। अब सर नया जो हमारा ट्री है वो क्या है? 20 और 10। अगर कोई मेरे से बोलता है कि इसमें इंसर्ट करो 30 को, तो बताओ बेटा 30 कहां इंसर्ट होगा? सर हीप में, क्योंकि हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंफर्म है 30 यहां पर आएगा। बिकॉज बिकॉज सर कितनी भी नोड के कंप्लीट बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर हमेशा फिक्स होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो 30 इंसर्ट कहां पर होगा? सर 20 के राइट में, क्योंकि कोई जगह ही नहीं है और हमें तो ऑर्डर वे में इंसर्ट करते हुए जाना है। बट क्या ये मैक्स हीप है? नहीं सर।
तो होगा क्या, 30 अपने पेरेंट, जो भी की आई है वो अपने पेरेंट से चेक करेगी। पेरेंट बोलेगा अरे यार पेरेंट तुम छोटे हो यार, नीचे आओ हम ऊपर बैठेंगे, हाँ या ना। दैट मीन्स एक स्वैप और हुआ। 30 आ गया यहां पर, 10 आ गया यहां पर, और 20 आ गया यहां पर। क्या ये हीप बन गया? क्या ये हीप बन चुका है? फटाफट से बोलिए। नाउ इज इट अ मैक्स हीप? यस सर। अब 30, 10, 20, अब हमारे पास है 30। आराम से समझिएगा, जीवन भर के लिए समझ लीजिएगा यार, बच्चों ने हीप को ऐसा फोबिया बना दिया है। सर अब हम इंसर्ट करते हैं 40 को, मुझे बताइए इंसर्ट कहां होगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंसर्ट कहां होगा ये बताइए पहले। सारे लोग, सारे लोग मुझे ये बताओ, कंप्लीट बाइनरी ट्री के हिसाब से कहां इंसर्ट होगा? सर कोई जगह ही नहीं है इस लेवल पर, पहली नोड। दैट मीन्स 30, 10, 40 और 20। अब आराम से देखिएगा अच्छे से, नई नोड कौन आई है? 40। 40 अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा, बोलेगा तुम छोटे हो के हमसे ऊपर बैठे हो, नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक है। दैट मीन्स एक स्वैप होगा। हाँ सर, किस किस के बीच में होगा आपको पता है? 30, 40 आ गया 10 की जगह, 10 आ गया 40 की जगह, 20 अपना मस्त आराम से खेल रहा है। पर सवाल यह है क्या 40 अपनी सही जगह पर आ गया? अरे 40 फिर से कंपेयर करेगा, हो सकता है हम ही सबसे बड़े हैं। 40 अपने नए पेरेंट से कंपेयर करेगा। अरे 40 कहेगा मजाक कर रहे हो क्या, तुम छोटे हो के हमसे ऊपर बैठे हुए हो, ऐसा कैसे भाई? स्वैप। 40 आ गया यहां पर, 30 आ गया यहां पर, 20 आ गया यहां पर, 10 आ गया यहां पर। क्या अब ये मैक्स हीप है? क्या अब ये मैक्स हीप है? टेल मी। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसमें इंसर्ट करो 50 को, तो बताइए इंसर्ट कहां पर करूं? बताइए इंसर्ट कहां पर करूं? सारे लोग बताइए इंसर्ट कहां पर करना है? सर 30 के राइट में। सॉरी, अब 50 नया एलिमेंट है, 50 क्या करेगा? कंपेयर करेगा, कहेगा यार अपने पेरेंट्स से छुटकू होके ऊपर बैठे हो, कैसी बातें कर रहे हो, नीचे आओ। अरे बोलो, बोलो ना। तो 50 आ गया अपने पेरेंट की जगह, 30 आ गया उसके राइट में। पर सवाल यह है क्या 50 सही जगह पर पहुंच गया? नहीं सर, 50 फिर से कंपेयर करेगा अपने पेरेंट से, 40 को बोलेगा तुम छोटे हो भाई, नीचे आओ। बेकार की बात ना करो, मैक्स का मतलब सबसे बड़ा ऊपर। तो 50 यहां आ गया, 40 यहां आ गया, 20 यहां आ गया, 10 एंड 30। क्या अब ये मैक्स हीप है? क्या अब ये मैक्स हीप है?
भैया सबको समझ में आ रहा है ना? अब हमने कहा कि इंसर्ट करो 60। कहाँ इंसर्ट होगा सर? 20 के लेफ्ट में। 50, 40, 20, 10, 30, 60। अब कहानी क्या करेगी सर? 60 अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा। 60 को दिख रहा है कि पेरेंट छोटा है, क्या होगा? स्वैप 50। यहां कौन आ गया? 60, 20, 40, 10, 30। पर सवाल ये है, क्या 60 सही जगह पर आ गया? नहीं, 60 अपने पेरेंट से फिर से कंपेयर करेगा, तो एक और स्वैप होगा। मैं यहां पर वर्स्ट केस लिया हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वर्स्ट केस लिया हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 50, 20, 10, 30। क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है? इज इट अ मैक्स हीप? चलिए अब मुझे बताइए, 70 को इंसर्ट कीजिए और फाइनल मैक्स हीप बताइए। 70 को इंसर्ट कीजिए और फाइनल मैक्स हीप बताइए। सेवेंटी को इंसर्ट कीजिए और फाइनल मैक्स हीप मुझे बताइए क्या आएगा। डन है? कुशाग्र, क्या आप मुझे सुनते नहीं हैं? कुशाग्र, क्या आप मुझे सुनते नहीं हैं या सिर्फ देखते हैं, कानों में रुई लगा के बैठे हैं? आई ऑलरेडी सेड, मैंने वर्स्ट केस लिया है, बेस्ट केस अभी लूंगा। सुना तो करो यार। अजीब तरह की बेवकूफी के सवाल हैं भाई। जब ऑलरेडी बोल दिया हूं मैं कि मैंने वर्स्ट केस लिया है, बोलने के बाद मत किया करो बच्चे, अच्छा नहीं लगता है यार। ऐसा लगता है कि सुन ही नहीं रहे हो आप मुझे। सर 70 कहाँ इंसर्ट होगा ये तो कंफर्म है।
लेकिन 70 जब आया तो ये मैक्स हीप नहीं है, तो 70 अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा, स्वैप होगा 60, 70, 20, 50। क्या 70 अपनी सही जगह पर पहुंच गया है? नहीं सर। देखो एक्चुअली में हम क्या क्या रहे हैं, जो भी नया एलिमेंट आया है अगर हम हीप को उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे बस हो जाएगा काम। नाउ इज इट अ मैक्स हीप? नाउ इज इट अ मैक्स हीप? नाउ इज इट अ मैक्स हीप? डन सर। बताओ भैया कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या किया? सबको समझ में आ गया? अब कहानी समझिएगा। मान लीजिए एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीप है, 100, 70, 90, 30, 40, 80, 75, 28 एंड 3। ठीक है। अब ये ऑलरेडी है हीप, इट इज ऑलरेडी अ हीप। ठीक है। ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीप में अगर मुझसे कोई कहता है इंसर्ट करो कोई भी की, अब आपको पता है ना एन नंबर ऑफ नोड्स के में कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट क्या होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सबको याद है ये चीज? ये चीज सबको याद है? अगर एन एलिमेंट हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो उसकी हाइट कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। सबको याद है ना? ठीक। अब मान लो जो की है, मान लो जो की है वो सबसे बड़ी की आ जाए। अब आ जाए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। भाई 30, 40, 80, 75, 28, 3। अब जो नई की आई वो क्या है? 200। तो होगा क्या सर? 200 पहले यहां से यहां आएगी, एक लेवल ऊपर, यहां 200 आ जाएगी, यहां 40 आ जाएगी, है ना? फिर 200 कंपेयर होके यहां 200 आ जाएगी, यहां पर 70 आ जाएगा। फिर 200 कंपेयर होके यहां पर 200 आ जाएगा, यहां 100 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि एक की इंसर्ट कहां होगी? लीफ नोड पर। ज्यादा से ज्यादा वो कितनी ऊपर जाएगी? जितनी ट्री की हाइट है या जितने ट्री में लेवल्स हैं। और हर लेवल ऊपर जाने में एक कंपैरिजन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि की को इंसर्ट करना है हीप में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए, बताइए।
दैट मीन्स इंसर्शन इन हीप कितना टाइम लेगा? जल्दी से बताइए। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो एक की का एक की को इंसर्ट करने का टाइम कितना है? लगभग लॉग एन। तो तो जो हमने हीप बनाया बाय इंसर्टिंग कीज, जो हमने हीप बनाया बाय इंसर्टिंग कीज, तो उसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सर? एन लॉग एन। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। यानी कि अभी जो हमने मेथड पढ़ा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एन लॉग एन। अब सवाल यह आता है, आराम से समझिएगा सारी चीजों को। मान लीजिए क्वेश्चन होता सेम क्वेश्चन करते हैं, आराम से देखिएगा। मैं इसी को रिपीट कर लेता हूं। भैया किसी को कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिएगा। मान लीजिए अब इसमें ही हमको इंसर्ट करना होता टू को, तो कोई प्रॉब्लम होती क्या? अगर सेम ट्री में, सेम हीप में हमको इंसर्ट करना होता टू को, कोई प्रॉब्लम होती क्या सर? टू इधर आता और आते ही उसके पिताजी उसे बता देते चुपचाप पड़े रहो। अरे टू अपने पेरेंट से कंपेयर करता और पेरेंट उसको बोल देता चुपचाप पड़े रहो, छोटे हो, सही जगह आए हो, सही जगह लगे रहो। इज दैट ओके और नॉट? दैट मीन्स एक कंपैरिजन लगता ना बस। अरे बोलो ना, दिस इज द बेस्ट केस ना, दिस इज द बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन, दिस इज द बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन भाई। उसका पेरेंट से ही पता चल गया, उसके पेरेंट से ही पता चल गया। दैट मीन्स ओमेगा ऑफ वन, अभी मैं ओमेगा नहीं लिख रहा हूं, इसे ओ ऑफ वन लिख रहा हूं। हालांकि ओ ऑफ वन लिखना सही नहीं है, ओमेगा ऑफ वन लिखना चाहिए मुझे। हो सकता है खलील सर मुझे डांट भी दें इस बात के लिए। कांस्टेंट टाइम लिख देता हूं, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई क्वेश्चन तो ये भी हो सकता था ना, कंस्ट्रक्ट हीप मैक्स हीप बाय इंसर्टिंग फॉलोइंग कीज इन गिवन ऑर्डर। तब हमें कुछ करना पड़ता क्या? अरे सर 70 आया, देखिए 70 आया, ठीक है। 60 आया, 60 ने अपने पेरेंट से कंपेयर किया और बोला ओके। कितने कंपैरिजन हुए? एक। अब जब 50 आएगा, 50 आएगा, अपने पेरेंट से कंपेयर किया और बोला ओके। पेरेंट बोलेगा चुपचाप पड़े रहो, सही जगह पर आए हो। हाँ सर। जब 40 आएगा तो 40 भी क्या कहेगा? अरे अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा। 40 कहेगा मेरा पेरेंट बड़ा है, बस दुनियादारी जाए भाड़ में। हाँ या ना? दैट मीन्स हर एलिमेंट के लिए एक ही कंपैरिजन होगा, हर एलिमेंट के लिए एक ही कंपैरिजन होगा और उसके आगे कहानी जाएगी ही नहीं। दिस इज द बेस्ट केस। बट हम क्या सीखते हैं हमेशा, जब आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो हमारी जो एनालिसिस है वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम लोग वर्स्ट केस की एनालिसिस में। तो जो भी कुछ हमने पढ़ा उसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एन लॉग एन। हाँ या ना? रे टेल मी ना। बोलो भाई।
ऑल गुड? ठीक। अब एक चीज समझने वाली है कि सर अगर n log n टाइम लगाना है तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं उन पर कोई कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग लगा लो, n log n टाइम ले लो, सॉर्ट हो गए, उसके बाद उन्हें इंसर्ट कर दो। अगर n, बिकॉज n log n कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है, n log n कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स देयर मस्ट बी अनदर मेथड टू कंस्ट्रक्ट हीप। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक। तो अब देखिए एग्जाम में ना कई बार वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको शब्दों को पकड़ना है। अभी जो हमने मेथड देखा वो क्या था? कंस्ट्रक्टिंग हीप बाय इंसर्टिंग एलिमेंट वन आफ्टर अनदर इन गिवन ऑर्डर। कीवर्ड क्या था? इंसर्टिंग कीज, इंसर्टिंग कीज, ठीक है? दूसरा जो मेथड है उसके कई सारे कीवर्ड्स हैं या नाम हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिल्ड हीप मेथड, या फिर आप समझिएगा इस बात को, हीपीफाई एल्गोरिथम। ये वो मेथड है जो हीपीफाई एल्गोरिथम को यूज करता है। या फिर आपको बोलेंगे गिवन एन एरे representing a complete binary tree, convert it into max heap और min heap। देखिए मैं सारा कुछ आपको मैक्स हीप के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं, मिन हीप जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या आप लोग कहानी समझ पा रहे हैं? मैंने क्या बोलने की कोशिश की, सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ठीक है। अब समझिएगा सर, ट्री का रिप्रेजेंटेशन, ट्री का रिप्रेजेंटेशन कितने तरह का हो सकता है? सर सबसे पहला मेथड तो हम पढ़ चुके हैं, कैसा होता है? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की कहानी क्या है? मान लीजिए सर यहाँ 100 है, ये 90 है, ये 70 है, तो एक्चुअली में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर नोड की तरह, यहां पर डेटा होगा, यहां पर लेफ्ट होगा, यहां पर राइट होगा, ठीक है? यहां पर 100 है, मान लेते हैं इस नोड का एड्रेस 1012 है, ठीक है? अब इसका लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा? अगर इस नोड का एड्रेस 4000 है तो इसके लेफ्ट में क्या होगा? 4000। इजंट इट ओके? सिमिलरली अगर इसकी राइट वाली नोड का एड्रेस 5000 है तो यहां पर क्या होगा? 5000। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, सबको क्लियर है भाई? ये तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर आप लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, जो कि बहुत स्टैंडर्ड तरीका है यूज करने का, सर आपके पास अगर एक पॉइंटर टू अ नोड है, अगर आपके पास एक पॉइंटर टू अ नोड है, ठीक है? अरे अनीश, अनीश, एक इंसर्ट का ऑर्डर ऑफ लॉग एन है बेटा, एक इंसर्ट का ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। हीप कंस्ट्रक्ट करने का मतलब है एन एलिमेंट्स गिवन है, उनसे हीप बनाना है, ठीक है? अनीश तुम अभी तक सवाल ही नहीं समझे। 1 घंटे में मैंने जो कुछ पढ़ाया आप वो समझे ही नहीं। एक इंसर्ट का टाइम है बेटा ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अरे यार पूरी रामायण खत्म हो गई, अब आप पूछ रहे हो कि सीता जी कौन थी?
तुमने यार नाश मार दिया यार, कसम से यार, जोक ऑफ द डे हो गया ये तो। सर गिवन अ पॉइंटर टू अ नोड, गिवन अ पॉइंटर टू अ नोड, हम उस नोड में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? सर अगर हमारे पास पॉइंटर टू अ नोड है तो हम उसके लेफ्ट चाइल्ड पर जा सकते हैं, उसके राइट चाइल्ड पर जा सकते हैं और डेटा निकाल सकते हैं। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक। फॉर अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री का इंप्लीमेंटेशन हम एरे से भी कर सकते हैं, एंड इट इज गुड टू यूज एरे रिप्रेजेंटेशन। अभी समझाऊंगा क्यों। इट इज गुड टू यूज एरे रिप्रेजेंटेशन, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक हीप है लाइक दिस, 100, 70, 50, 60, 40, 20, 45. Is it a heap? Is it a heap? Is it a heap? हाँ सर। सर लेकिन हीप मेमोरी में स्टोर कैसे होता होगा? मेमोरी में तो सब कुछ डेटा है ना। हाँ सर, ठीक है। सर अगर हम एरे से स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम एरे में एरे का यूज करके स्टोर करना चाहते हैं, वी वांट एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि एरे में सब कुछ इंडेक्स से होता है, क्योंकि एरे में सब कुछ इंडेक्स से होता है। मान लेते हैं इंडेक्स, ठीक है, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। सर यहां पर इंडेक्स क्या है? 1 2, देखिए मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, 4 5 6 7। याद है ना, हीप में एलिमेंट ऐसे भरे जाते हैं, सबको क्लियर है कि हीप में एलिमेंट ऐसे भरे जाते हैं? हाँ सर, आराम से देखिएगा, लेवल 100, 70, 50, 60, 40, 20, 25। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, सॉरी 20, 45, ओके ओके, सॉरी सॉरी, बट इवन 45 इज ऑल्सो ओके बेटा, ठीक है। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं इंडेक्स ऑफ नोड 100 is 1. Index of node with key 70 is 2. Any problem to anyone? Any problem to anyone? अरे tell me ना, any problem to anyone? ठीक, अब समझिएगा। सर लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में अगर आप किसी नोड पर हैं तो आप उसके लेफ्ट चाइल्ड पर जा सकते थे, राइट चाइल्ड पर जा सकते थे। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा होना चाहिए। मोहम्मद आकिब, अभी मैं मेथड समझा रहा हूं, अभी मैं मेथड समझा रहा हूं, इसलिए 1 लिए हैं। जब मैं इसका कोड लिखाऊंगा 0 लूंगा। मोहम्मद आकिब, आपको एल्गोरिथम में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जितनी एल्गोरिथम जब पढ़ाई जाती है ना, तो किसी प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट पर नहीं समझाई जाती है कि जावा या सी में 0 से इंडेक्स होते हैं, नहीं। एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि अभी मैं मेथड समझा रहा हूं, ठीक है। यार क्या ही पढ़ते हो यार तुम लोग बीटेक में। इधर देखिए आराम से। सर यानी कि यहां पर भी कुछ ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अगर मुझे किसी नोड का इंडेक्स पता है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का भी पता चल जाए, राइट चाइल्ड का भी पता चल जाए। कमाल देखिए सर, 100 का इंडेक्स क्या है? 1। 100 का इंडेक्स क्या है? 1। उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या है? उसका डबल। और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या है? डबल प्लस 1। अच्छा 70 का इंडेक्स क्या है? 70 का इंडेक्स है 2। उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है डबल, 2 का डबल 4। और राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या है? डबल प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1। आराम से समझिएगा, ठीक। हम ये कह रहे हैं
कि अगर आप किसी नोड पर हैं जिसका इंडेक्स आई है, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 इंटू आई, और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स होगा 2 इंटू आई प्लस 1। ठीक है, अब ये तो हुआ लॉजिक, ये तो हुआ लॉजिक। अब जैसा मोहम्मद आकिब ने मेरे से कहा, जैसा मोहम्मद आकिब ने मेरे से कहा कि सर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो अगर आप प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो यहां देखिए फिर से। सर अगर आप प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्टेड हैं, दैट मीन्स अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग को कंसीडर करते हैं, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएंगी? बस कहानी खत्म, पैसा हजम। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1, यहां क्या हो जाएगा बेटा बताइए? 0 1 2 3 4 5 6। अब जीरो का डबल तो हमेशा जीरो होगा, जीरो का डबल तो हमेशा जीरो होगा। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा अगर नोड का इंडेक्स आई है तो उसके लेफ्ट वाले का इंडेक्स होगा 2i प्लस 1, और उसके राइट वाले का इंडेक्स होगा 2i प्लस 2। किसी भी एक को आप दिमाग में रख सकते हैं, किसी भी एक को आप दिमाग में रख सकते हैं। एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं ट्री का, हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्री का एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन पढ़ रहे हैं। आज पूरी क्लास बैकअप पर चल रही है, लाइट आ नहीं रही है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई है और पूरी क्लास बैकअप पर चल रही है। सबको ओके है? नहीं संपत, उससे कोई इशू नहीं है। लाइट का टेक्निकल इशू से क्या मतलब है यार? गिवन एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, 20 8 15 6 5 2, is it representing a max heap? क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। इज इट अ मैक्स हीप? इतना कहना काफी था, रिप्रेजेंट तो नहीं कहना चाहिए मुझे। सर हमसे ये कह रहा है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी कि एक एरे गिवन है, उसके एलिमेंट हैं 20 8 15 6 5 और 2, और हमसे ये कह रहा है, आराम से देखिएगा, 1 2 3, आपको अभी समझ में आ जाएगा एरे रिप्रेजेंटेशन क्यों लिया हमने। देखिए मैंने कैसे लिखा, इधर देखिएगा मैंने इंडेक्सिंग कैसे लिखे, 1 2 3 4 5 6। अब जब मैं ट्री बनाऊंगा आराम से देखिएगा, मैं एज इट इज लिखते जा रहा हूं, 20 8 15 6 5 2, 1 2 3, ऑर्डर। यस यस सर, इट इज अ मैक्स हीप। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? इज इट रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप? बाय बाय। इज इट रिप्रेजेंटिंग अ मैक्स हीप?
देखिए, सॉर्टेड हो तो हमेशा ही मैक्स हीप होगा, बट कभी कभार अनसॉर्टेड भी मैक्स हीप होगा, है ना। मतलब आपको ये चीज समझनी है बस। अब सुनिए फिर से। गिवन an array representation given an array representation of a complete binary tree, और बाइनरी ट्री भी लिख सकते हैं यहां पर, वैसे कंप्लीट बाइनरी ट्री ही लिखना चाहिए, एज 10 20 30 40 50 60 70। नाउ टेल मी, इज इट अ मैक्स हीप? इज इट अ मैक्स हीप? टेल मी। नो, नो, क्योंकि एक्चुअली में कैसा है, 10 20 30 40 50 60 70। क्या ये मैक्स हीप है? नहीं सर। ठीक है, अरे मैंने वर्स्ट केस लिया है भाई। भैया अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। कन्वर्ट इट टू अ मैक्स हीप। अब हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं ये, हमें कैरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है और हमें उसको हीप में कन्वर्ट करना है। सबको ठीक है? सबको ठीक है बेटा? ठीक है, आराम आराम से समझिएगा। सर 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5। हर लीफ नोड सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी को। एवरी लीफ नोड ऑलवेज सेटिस्फाइज हीप प्रॉपर्टी, चाहे वो मैक्स हीप हो चाहे मिनी हीप हो। भाई मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया 7 नंबर की जो नोड है क्या वो मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ। 6 नंबर की, 5 नंबर की, 4 नंबर की, हाँ या ना? दैट मीन्स हमें लीफ नोड के लिए काम नहीं करना, इंटरनल नोड्स के लिए काम करना है। तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड? इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड यहां पर है 1 2 3। इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड है 1 2 3, 1 से लेके n/2। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड है 1 से लेके n/2। बोलो बेटा, सबकी समझ में आया?
सबकी समझ में आया? अब देखिए, पहले हम पहले हम 3 नंबर की नोट पर काम करेंगे। यानी कि समझिएगा, अच्छे से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हमें किन किन नोट्स पर काम करना है सर? नोड नंबर या इंडेक्स नंबर 4, 5, 6, 7 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम सबसे पहले इंडेक्स नंबर 3 पर काम करेंगे। देखो, यानी कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको यह समझना है कि मैं इस ट्री को, इस इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पर जो भी सब ट्री है, आपको पता है ना, हर सब ट्री एक ट्री होता है। हर सब ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री का एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, क्योंकि हर नोड ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। हाँ या ना? समझिएगा, मैं इंडेक्स ith इंडेक्स पर कुछ काम कर रहा हूं, और वो काम क्या है, जब वो काम फिनिश हो जाएगा तो जिस इंडेक्स पर मैं काम कर रहा था वहां पर हीप बन जाएगा या मैक्स हीप बन जाएगा। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? आप इसको ऐसा समझिए कि 30 है मेरे पास, 60 है मेरे पास, और 70 है मेरे पास। ठीक है बेटा, यहां 6 है, यहां 7 है, यहां 3 है। इंडेक्स नंबर आई पर हम काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है बस ये समझिएगा, इन तीनों में झगड़ा कराना है। इन तीनों में झगड़ा कराना है। जो भी ताकतवर होगा वो हमारे काम का है। लार्जेस्ट, तो मुझे बताओ, 3 एलिमेंट में मैक्सिमम कितने कंपैरिजन में निकाल लेंगे? 2 कंपैरिजन में। आया ना? अरे पहले किसी भी 2 को लड़ा दो, जो जीत गया वो हमारे काम का है। अरे मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। पहले इन दोनों में देख लेते हैं, जो भी लार्जेस्ट है, मान लीजिए एक्स है, बाद में इन दोनों को देख लेंगे। तो 2 कंपैरिजन में पता चल जाएगा ना कौन लार्जेस्ट है। हाँ या ना? तो 2 कंपैरिजन बाद हमें पता चल गया, 2 कंपैरिजन बाद हमें पता चल गया कि भैया लार्जेस्ट कौन है। जल्दी से बताओ, अरे बोलो भैया। थोड़ी सी अजीब एल्गोरिथम है इसीलिए। सर, लार्जेस्ट वाला कौन सा एलिमेंट है? इंडेक्स नंबर 7 पर, और जिस नोड पर हम काम कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, क्योंकि ये मैक्स हीप है, हम स्वैप कर देंगे लार्जेस्ट और इस वाले को। तो 70 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा, और 30 यहां आ जाएगा। लेकिन इंडेक्स तो वही है ना, 3, 6, 7। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब ith इंडेक्स पर हीप बन चुका है या मैक्स हीप बन चुका है? टेल मी। एल्गोरिथम बाद में लिखूंगा, पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए एल्गोरिथम क्या कह रही है। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? That means what I am saying is, सर, 2 कंपैरिजन के बाद, 2 कंपैरिजन के बाद, है ना, या आप ऐसा समझिए, इस एल्गोरिथम को कहते हैं हीपीफाई एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को कहते हैं हीपीफाई एल्गोरिथम। तो हुआ क्या, बोलो यार? सर 70 यहां पर आ गया, 60 यहां पर आ गया, और 30 यहां पर आ गया। यहां क्या है? 10। यहां क्या है? 20, 40, 50। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या अब मैं कह सकता हूं इंडेक्स नंबर 3, 4, 5, 6, 7 पर ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? सर क्योंकि ये तो लीफ नोड है और इसको अभी हमने सही किया है। सही है। अब हम सेकंड नंबर के इंडेक्स पर काम करेंगे। प्लीज आराम से देखिएगा।
अब हम सेकंड नंबर के इंडेक्स पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? सेकंड नंबर के इंडेक्स पर। यानी कि अब जो हमारा काम है वो ये वाला है। ठीक है, तो बेटा आराम से बताओ, सोच के बताना, इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है? इन तीनों में लार्जेस्ट कौन है? सर 50 है। दो कंपैरिजन में पता चल जाएगा। अरे दो कंपैरिजन में पता चल जाएगा भाई। वी हैव 20, 40, 50। हम किस इंडेक्स पर काम कर रहे हैं? 2 पर। 4, 5। दो कंपैरिजन में हमें यह पता चल जाएगा कि लार्जेस्ट वाला एलिमेंट यहां पर है इन टू कंपैरिजंस। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ सर। उसके बाद आप स्वैप कर देंगे एलिमेंट्स को। ठीक है सर। तो जब आप स्वैप करेंगे तो 50 बेटा यहां आ जाएगा, 40 यहां आ जाएगा, 20 यहां आ जाएगा, 2, 4 एंड 5। सो कैन आई से कि सेकेंड इंडेक्स पर भी अब हीप बन गया है। कैन आई से कि अब सेकेंड इंडेक्स पर भी हीप बन गया है। बेसिकली हमने क्या किया? हमने हीपीफाई एल्गोरिथम लगाई। किस इंडेक्स पर? इंडेक्स नंबर 2 पर। तो अब हुआ क्या? 10, 50, 40, 20, 70, 60 और 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या अब मैं कह सकता हूं इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? नाउ कैन आई से दैट इट एट इंडेक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 heap property is being satisfied? Can I say that at index number 2, 3, 4, 5, 6, 7 heap property is being satisfied? अब फाइनली देखिएगा, अब आपको समझना है मेन कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एल्गोरिथम तो अब समझ में आने वाली है। अभी तक तो बस मस्ती चल रही थी। अच्छा सर भी ना एकदम एंड में राज खोलते हैं। अब जब आप इंडेक्स नंबर 1 पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, जब हम इंडेक्स नंबर आई पर काम करेंगे, इफ यू अप्लाई हीपीफाई एट इंडेक्स नंबर 1, आराम से समझिएगा। सर 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 जो हमारी नोड का लेफ्ट सब ट्री है, क्या ये हीप है? हाँ सर, हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसका राइट चाइल्ड भी हीप है? हाँ सर। बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा भाई। ये भी हीप है, ये भी हीप है, बट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमें हीपीफाई लगानी है किस पर? 10 पर। ठीक है सर, आराम से देखिएगा। दो कंपैरिजन में हमें यह पता चल जाएगा कि 10, 50 और 70 में से, प्लीज इधर देखिएगा सारे लोग, 1, 2, 3, दो कंपैरिजन में हमें यह पता चल जाएगा। देखिए आई वो इंडेक्स है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और लार्जेस्ट वो वाला इंडेक्स है जहां पर लार्जेस्ट एलिमेंट है। अरे भाई ऐसे समझो ना, एरे में किस तरीके से स्टोर होगा? 10, 50, 70, 40, 20, 60, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आया ना। दो कंपैरिजन में हमें यह पता चल गया कि आई इंडेक्स 1 इंडेक्स पर, और लार्जेस्ट वाला कहां है? यहां पर। जब दो कंपैरिजन में हमें पता चल गया तो आप इसे स्वैप करेंगे। जब आप इसे स्वैप करेंगे बेटा, आराम से देखिएगा, तो 70 यहां आ जाएगा, 50 यहां आ जाएगा, और 10 यहां आ जाएगा। इंडेक्स तो वही रहे ना, इंडेक्स तो वही रहे ना।
अरे टेल मी ना, दैट मीन्स प्लीज 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 आराम से देखिएगा सर। 10 की जगह अब 70 आ चुका है, 50 अपनी जगह पर है और 10 आ चुका यहां पर। बाकी के 40, 20, 60, 30 एज इट इज है। 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट? ओके, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ सर। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं जितना हो सकता है आपको समझाऊंगा, जितना हो सकता है। ठीक है सर, जब सब काम हो गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां क्या है? 40, 20, 60, 30। सर एक्चुअली में हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ क्या था? जब ये स्वैप हुआ तो 70 यहां आ गया और 10 यहां आ गया। ऊपर से एक छोटी वैल्यू नीचे आई। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से एक छोटी वैल्यू नीचे आई, 10 नीचे आई, छोटी वैल्यू नीचे आई। हो सकता है इससे नीचे जो भी चाइल्ड हैं अब वो गुस्सा हो जाएं, क्योंकि क्योंकि उससे पहले उनका जो पेरेंट था वो बड़ा था, लेकिन अब जो वैल्यू आई है वो छोटी आई है। हाँ या ना? प्लीज इस चीज को फोकस करके बताइएगा कितने लोगों को ये समझ में आया। जब ऊपर से एक छोटी वैल्यू नीचे आई तो जिस ट्री की वो रूट बनी उसके नीचे के चाइल्ड अब उससे बड़े हो सकते हैं। बच्चे लोग सबको समझ में आया? यानी कि अब आपको हीपीफाई लगानी पड़ेगी। किस पर? किस पर? लार्जेस्ट वाले इंडेक्स पर। आया ना, जिससे स्वैप हुआ। यानी कि 10 जहां पर आ गया, अब वहां पर आपको फिर से हीपीफाई लगानी पड़ेगी। आया ना? इज दैट ओके? दैट मीन्स सर ये तो बड़ा ही जबरदस्त चीज है भैया। जी हां, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं? अब आपको हीपीफाई कहां पर लगानी है? सर अब हमें हीपीफाई यहां पर लगानी है। दैट मीन्स अब ये आई बन जाएगा। मैं पूरी एल्गोरिथम लिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है सर। अब जब आप इस पर हीपीफाई लगाएंगे तो दो कंपैरिजन में हमें पता चल जाएगा कि 60 यहां पर आएगा, 10 यहां पर आएगा, बन गया हीप। तो 70, 50, 60, 10, 30, 40 और 20। क्या ये हीप है? हाँ सर ये हीप है। इज इट अ हीप? इज इट अ हीप? Why don't we swap 10 with 30? Why should I swap 10 with 30? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो भाई मेरे, एक बात समझो। इफ यू स्वैप 10 विथ 30, व्हाट विल हैपन? क्या ये हीप रहेगा? मैक्स हीप का मतलब क्या होता है? इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर होगी? भूल गया भाई, ये कौन है जो भूल गया? मैक्स हीप क्या कहता है? दोनों चाइल्ड से बड़ा होगा। यानी कि इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी? यहां पर। क्या हो गया? थैंक यू। बाय बाय बाय।
लव यू टू। अरे समझ में आया जो इसने भी सवाल पूछा था। हाँ वो पूजा करके आया है शाम की, ज़्यादातर मैं करता हूँ उसके साथ, तो बस आरती देने आया था मुझे। कुंवर साहब हैं हमारे। क्या कॉन्सेप्ट सबको पकड़ में आया? कॉन्सेप्ट सबको पकड़ में आया या नहीं? कुंवर साहब हमारे 5 साल के हो जाएंगे दिसंबर में। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया सबको? शंकर सिंह जी, इसके अलावा तो जिंदगी में कुछ होना ही नहीं चाहिए। आकिब जी, जो चाहे बने, जो ईश्वर की मर्जी हो वो बने, हम फोर्स नहीं कर सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सबको समझ में आ गया बेटा? चलिए एक बार और समझाने का प्रयास करता हूं। एग्जैक्ट एल्गोरिथम नहीं है। देखिए, हम इस इंडेक्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे हीप में? 7। तो हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि हीपीफाई एरे ए है, और हम आई क्या है जिस इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है? 1, और एन की वैल्यू क्या है? 7। लेकिन आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली तो ये एरे के अंदर है सब कुछ। एक्चुअली तो ये एरे के अंदर है सब कुछ, यानी कि 1, 2, 3, 4। भैया जिसको ये एल्गोरिथम समझ में ना आए तो परेशान मत होना। एल्गोरिथम का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। रिस्पेक्टेड खलील सर जरूर आपको पढ़ाएंगे जब आप हीप सॉर्ट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है? सर, जिस इंडेक्स पर हम काम कर रहे हैं उसका लेफ्ट हीप है, उसका राइट भी मैक्स हीप है, ठीक। सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें जिस भी नोड पर हम खड़े हुए हैं उसके लेफ्ट पे काम करना है। एम आई राइट? तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये एग्जैक्ट एल्गोरिथम नहीं है अभी, ये एग्जैक्ट एल्गोरिथम नहीं है, तो हम लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर आपने बताया है 2 × i+2 × i से ही कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंडेक्स 1 से माने हैं आपको, और हम राइट चाइल्ड को भी कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा? 2 × i+1। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यही हमारा एलिमेंट लार्जेस्ट है। इनिशियली हमने मान के चला कि मान लेते हैं यही एलिमेंट हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है?
पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्लीज यहां पर देखिएगा, 10, 50, 70। आई की वैल्यू क्या है? 1। लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है? 1। लेफ्ट के अंदर क्या है बेटा? 2। राइट के अंदर क्या है? 3। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले से कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स वी विल ओनली चेक समथिंग लाइक दिस। अब तक का लार्जेस्ट, देखो क्यों लिख रहा हूं ऐसा, क्योंकि हम मान के चले थे आई और लार्जेस्ट सेम है इनिशियली। अगर अगर लेफ्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट बड़ा है, विच इज ट्रू इन दिस केस, विच इज ट्रू इन दिस केस, सतालिन जो भी आपका नाम है यार, ये तो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। डोंट आस्क सच थिंग्स। बेवकूफी के सवाल कैसे कर सकते हो यार आप लोग, ये तो पहले ही बता चुका हूं बेटा। कहां से आते हैं भाई ये लोग, कहां से आते हैं? मुझे समझाओ तो सही जरा, ये आते कहां से हैं ये लोग? अरे आज बताया था ना, ये रहा यार, ये रहा बेटा, बताया हूं पहले ही। आई थिंक आप प्रेजेंट नहीं थे शायद। ठीक है सर, तो यानी कि नया लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? सर नया लार्जेस्ट हो जाएगा लेफ्ट। बोलो बेटा, ऐसा क्यों किया? कोई बात नहीं यार, तो देखिए यार, लेट खुद ज्वाइन हुए हैं और मतलब कंपेंसेशन हमको भरना पड़े, गलत है ना बेटा? तो दैट मीन्स अब नया लार्जेस्ट कौन है? इंडेक्स 2। सही है? हाँ सर, इन दोनों में नया लार्जेस्ट कहां है? यहां पर। सही है, एक कंपैरिजन में हमें यह पता चल गया। अब उसके बाद हम क्या चेक कराएंगे? सर राइट वाले से कंपेयर कराते हैं कि जो भी अब तक का लार्जेस्ट है, अगर राइट वाले इंडेक्स पर एलिमेंट उससे बड़ा है, जो कि है, देखो 2 इंडेक्स पर 50 है और 3 इंडेक्स पर 70 है, तो नया लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? सर नया लार्जेस्ट हो जाएगा राइट। तो दैट मीन्स अब नया लार्जेस्ट कौन हो गया? सर नया लार्जेस्ट हो गया 3। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है क्या ये? ठीक है, अरे टेल मी, सबको क्लियर है? अच्छा भाई, बैकअप बिल्कुल बोल चुका है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपन लोग। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।